नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है। एक दो दिन से वीडियो नहीं आए थे, कुछ काम आ गया था तो वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो आज अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट करते हैं और आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे आज करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है आज का, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो ये देखना है हमें, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है। खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही होगा कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी है तो आप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा इसमें। ठीक है, जैसे हमको पता ही है कि श्रेणी में धारा समान रहती है और वोल्टेज भिन्न होता है, और वैसे ही समानांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन का है तो हम इसे देखते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये समानांतर में कनेक्शन दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अभी मैंने बताया था कि समानांतर में प्रतिरोध भाग होता है, मतलब बटा में चला जाता है और श्रेणी में जुड़ जाता है। तो इसका देखते हैं हमें इसमें क्या निकालना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन आरथी रजिस्टर। आरथी रजिस्टर पे क्या वैल्यू आएगी। तो हमें पता है कि समानांतर में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं कि 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये करके हम निकालेंगे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, 12 ओम आ जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या कि 12 ओम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसको देखना है कि परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघु परिपथ कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। यहाँ पर ए और बी पे क्या शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तो शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो क्या हो जाएगा, वही हम ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि हमें परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो प्रतिरोध भी शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम बताएं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ये पता होना चाहिए कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये किस में बढ़ता है। तो हमें पता है कि जैसे घनात्मक ताप गुणांक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो उसी तरह और क्या होती है, चालकता घट जाती है। ठीक है, और ऋणात्मक ताप गुणांक में क्या होता है, प्रतिरोध तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पर घनात्मक तापमान का उदाहरण पूछा है, तो इनमें से देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन वेरिस्टर है, सेकंड ऑप्शन सेंसिस्टर है, थर्ड ऑप्शन थर्मिस्टर है, फोर्थ ओपन क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि सेंसिस्टर
एक धनात्मक ताप गुणांक है, तो इसी का हम ये आंसर लेंगे इसका। सेंसिस्टर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब ये विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो विद्युत मात्रा मतलब कूलाम। विद्युत मात्रा का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हम कूलाम किस तरीके से निकाल सकते हैं वही है। तो कूलाम निकालने के कुल 3 फॉर्मूले होते हैं। तो हम कूलाम कैसे निकालते हैं? कूलाम निकालने के लिए हमें Q इजगल टू आई टी भी होता है और Q इजगल टू एन ई भी होता है, और एक होता है Q इजगल टू सी वी, मतलब धारिता और वोल्टेज का वाला भी हम कूलाम निकाल सकते हैं उस तरीके से। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा दे रखा है। धारा इंटू समय, वोल्टेज इंटू धारा, धारा इंटू प्रतिरोध, और वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। तो इसमें धारा इंटू समय ये बिल्कुल सही है, इसके द्वारा हम कूलाम निकाल सकते हैं। और ये वोल्टेज इंटू धारा से हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम क्या शक्ति निकाल सकते हैं, मतलब पावर। इसको क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू आई। तो हम पावर निकाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है? तो वो तो हमको पता ही होगा फ्रेंड्स कि चालकता की इकाई क्या होती है। पहले हम ये करेंगे, आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि चालकता का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। वो आप कमेंट में बताएं कि चालकता का व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो यहाँ पर अपन को चालक की इकाई बताई, तो चालक की इकाई क्या होती है? महो होती है, बिल्कुल सही होती है। ओम, ओम तो प्रतिरोध की होती है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की होती है, तो ओम प्रति मीटर ये किसी की इकाई नहीं होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चालकता की इकाई महो होगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सा परिभाषित कर सकता है? तो ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड किसकी इकाई होती है वो देखना है हमें। ठीक है, तो तापमान प्रभाव तो नहीं होता है, तापमान के नियम भी नहीं होता है, ताप नियतांक भी नहीं होता, ताप गुणक, हाँ ताप गुणक होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ताप गुणक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए हमें कौन सा मीटर प्रयोग किया जाना चाहिए वो देखना है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है चल लोहम एमीटर, सेकंड ऑप्शन है चल कुंडली वोल्ट मीटर, ये हो सकता है चल कुंडली वोल्ट मीटर हो सकता है। चल लोहम वोल्ट मीटर नहीं, ये नहीं हो सकता। चल नहीं, डायनोमोमीटर प्रकार का वाट मीटर, ये नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन सही है इसका, चल कुंडली वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट दे रखा है हमें इसमें, और R2 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो आप वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो इसका 10 वोल्ट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है ये हमें देखना है इसमें। ऑप्शन देखते हैं, परिपथ में फ्यूज, वोल्टमीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप, और मीटरों में शंट प्रतिरोधक। तो इसमें सबसे सूटेबल आंसर इसका क्या है? परिपथ में फ्यूज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, परिपथ में फ्यूज, क्योंकि फ्यूज को हम श्रेणी में ही लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम से 100 किलो ओम तक ताप मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रतिरोध मापन की विधियाँ होती है। हम पहले एक बार उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसका आंसर देंगे। तो प्रतिरोध मापने की 3 विधियाँ होती है, निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। तो निम्न प्रतिरोध में तो क्या होता है कि 1 ओम से कम मापने के लिए हम निम्न प्रतिरोध विधि का उपयोग करते हैं, और 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में मध्यम प्रतिरोध ओम मापने के लिए करते हैं, विधि का उपयोग करते हैं। और 100 किलो ओम से अधिक मतलब 1 मेगा ओम तक हम उच्च प्रतिरोध मापने का विधि का उपयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें हमें मध्यम प्रतिरोध की पूछा है इसमें। तो मध्यम प्रतिरोध का देखते हैं,
ए ऑप्शन प्रतिस्थापन विधि है, बी ऑप्शन केल्विन ब्रिज विधि है, और सी ऑप्शन व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज विधि होगा। वोल्टमीटर अमीटर विधि ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये निम्न प्रतिरोध में आता है। बाकी सब निम्न प्रतिरोध के तरीके हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज विधि है जो मध्यम प्रतिरोध को मापने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब इस कमेंट में इसका भी आप एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताएं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध की का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ओम प्रति सेंटीमीटर। नहीं, ये कोई इकाई नहीं होती है। ओम प्रति मीटर इसका ये भी नहीं होता है। ओम मीटर, हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। एक और ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, तो हम इसका डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम। तो इसमें दे रखा है क्या, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें पहले दे रखा है प्रथम और द्वितीय अंक क्या क्या, ऑरेंज दे रखा है, और तृतीय मतलब इसमें गुणक आ गया है, मल्टीप्लायर आ गया, तो रेड मल्टीप्लायर में है, और सहनशीलता सिल्वर में दे रखी है इसकी। तो ऑरेंज का क्या होता है, 3 होता है, तो 3 3 तो ये अंक हो गए। और रेड गुणांक में है, रेड का क्या होता है, बी रो मतलब 10⁻², 2 इसकी पावर तो 10⁻², मतलब 2 जीरो किस में आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन में आ रहा है इसमें। और सिल्वर की प्लस माइनस 10% सहनशीलता होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 3300 प्लस माइनस 10% ओम, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं अपन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शंट रजिस्टर्स आर यूज इन सीरीज टाइप ओम मीटर? शंट रजिस्टर R2 का इसमें क्या पर्पस, किस लिए उपयोग किया जाए? सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट दे रखा है, इसमें डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम देखें, उसके बाद डिसाइड करते हैं हम क्या आंसर आएगा। तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ठीक फ्रेंड्स, परिपथ में धारा को सीमित करना, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, संकेतक की शून्य स्थिति को संचित में समेचित करना, परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो क्या होगा इसका, संकेतक की शून्य स्थिति को समांजित करना ही इसका उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो ऊष्मा का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, H=I²RT होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसी का देखते हैं। वोल्टेज तो नहीं होगा, धारा का वर्ग बिल्कुल सही, R² होता है तो ये होगा। प्रतिरोध का वर्ग नहीं होता है, उससे प्रभावित धारा ये नहीं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, धारा का वर्ग, क्योंकि H=IR²RT ही ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध निकालने का, R μ0 L/A होता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के समानुपाती होता है, लंबाई भी समानुपाती होती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या कर रखा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है, तो मतलब दोगुना प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कर रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध दोगुना कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोगुना वो कम हो जाएगा या आधा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें किस तरह से। तो ये है कोई परिवर्तन नहीं, ये तो गलत है। 2 गुना कम हो जाता बिल्कुल सही है। 2 गुना अधिक नहीं, 2 गुना अधिक नहीं होगा। 4 गुना कम हो जाता ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही है, 2 गुना कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैलकुलेशन है, तो हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है R4 रजिस्टर पे। तो ये हम पहले तो इसको प्रतिरोध को टोटल करेंगे, उसके बाद ही हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके। आप मैंने इसका ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, तो ठीक है फ्रेंड्स। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाती है। तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का ये होता है कि जैसे ही प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि इन्वर्सली फॉर्मूला चलता है इसका, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें प्रकाश तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, तो प्रतिरोध का बढ़ेगा नहीं, घटेगा, हाँ बिल्कुल घट जाएगा इसका प्रतिरोध। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसका प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, अब डीसी परिपथ में शक्ति गणना करने का सूत्र क्या है। तो उससे फ्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ये कि हम शक्ति के फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। वोल्टेज इंटू समय, नहीं ये गलत है। धारा इंटू वोल्टेज, ये बिल्कुल सही है, धारा इंटू वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। धारा इंटू प्रतिरोध नहीं, वोल्टेज इंटू प्रतिरोध ये भी नहीं है। धारा इंटू प्रतिरोध तो हम V निकालते हैं ओम्स के नियम के थ्रू ना, तो धारा इंटू वोल्टेज बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। तो ये फॉर्मूला होता है इसका शक्ति निकालने का, जैसे P = V²/R। तो हमें क्या निकालना है इसमें, R निकालना है, तो क्या होगा V²/P हो जाएगा, R = V²/P। तो हम वैल्यू पुट करेंगे V² की 250 × 250/200, तो 250 कट 20 से 200 कटा तो इसका 312.5 ओम आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, 312.5 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। तो इसमें खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है ये पूछा गया है। जैसे हमको पता है कि खुले सर्किट में प्रतिरोध अनंत होता है और धारा शून्य होती है और वोल्टेज भी अपने अधिकतम मान पर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह शॉर्ट सर्किट में धारा अनंत होती है और वोल्टेज और प्रतिरोध 0 रहता है। ठीक है, और धारा का प्रवाह बंद परिपथ में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके आपके, तो आप इसका डाउट क्लियर कर लेंगे अपने। तो इसका क्या है, सोलर प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 250 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा। तो ये धारा और प्रतिरोध का एक इन्वर्सली होता है, जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा प्रवाही होगा। तो 560 ओम सबसे अधिक है इसमें, तो 560 ओम में सबसे कम धारा प्रवाह होगा। तो ये डी ऑप्शन सही है इसका, 560 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है, तो इसका हम देखते हैं। 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, नहीं ये नहीं हो सकता। 1.72 माइक्रो ओम, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं कि चालक के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। लंबाई तो समानुपाती होती है, प्रतिरोधकता भी समानुपाती होती है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ही इसका राइट आंसर होगा, वही इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के यही क्वेश्चन थे। हम आज की बेसिक लिटरेसिटी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आएंगे, इस पर दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।